अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आप इस तरह नियत करें कि नियत की मैंने इस नमाज जनाज़ा की वास्ते अल्लाह ताला के दुआ इस मय्यत के लिए पीछे इस इमाम के। अगर ये अल्फाज याद नहीं हैं तो कोई हर्ज नहीं, बस आप दिल में ये नियत कर लें कि मैं इस मय्यत की नमाज जनाज़ा पढ़ रहा हूँ। और जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें तो आप भी कानों तक हाथ उठाने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए फ़ौरन हस्बे मामूल नाफ के नीचे हाथ बांध लें और सना पढ़ें इस तरह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। और दूसरी मर्तबा जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें तो आप भी बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहें। और नमाज में जो दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाता है वो अगर आपको याद है तो उसे पढ़ लें, और वो याद नहीं तो कोई दूसरा दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। फिर तीसरी बात, जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कहें तो आप भी बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहें। और नमाज जनाज़ा अगर बालिग शख्स की हो, ख़्वाह मर्द हो या औरत हो, तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और अगर जनाज़ा नाबालिग लड़की की हो तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतम वजअलहु लना अजरम व ज़ुख़रम वजअलहु लना शाफ़िअम व मुशफ़्फ़आ। और अगर जनाज़ा नाबालिग लड़की की हो तो ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा जअलहा लना फ़रतम वजअलहा लना अजरम व ज़ुख़रम वजअलहा लना शाफ़िअतम व मुशफ़्फ़आ। फिर जब इमाम साहब चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहें तो आप भी अल्लाह अकबर कहकर दोनों हाथों को खोल कर लटका दीजिए और इमाम साहब के साथ सलाम फेर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब सलाम फेरना होता है तो हाथों को बांध कर ही रखते हैं, या कुछ लोग जब दाएं तरफ सलाम फेरना होता है तो दाएं हाथ को खोलते हैं और फिर जब बाएं तरफ सलाम फेरते हैं तो बाएं हाथ को खोलकर लटकाते हैं। ये गलत तरीक़ा है। सही तरीक़ा यही है कि जब इमाम साहब चौथी तकबीर कहें तो जितने मुक़्तदी हैं जनाज़ा पढ़ने वाले सबको हाथ को खोलकर लटका देना चाहिए, और इमाम साहब जब सलाम फेरें तो हाथ को लटकाए हुए हालत ही में सलाम फेरना चाहिए।